ये हम व्यक्तिगत रिश्ते में रहे हैं, हम 4-4 घंटे, 5-5 घंटे हम बात करते थे। ये बात बिल्कुल सच है, हमारा इतना रिलेशनशिप में बॉन्ड रहा है और हम एक तो मेरे मुझसे ज़्यादा चंद्रशेखर के दिमाग को कोई नहीं जानता। दोस्तों, इस लड़की का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये खबर आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर इसको लेकर बड़ी ज़्यादा चर्चा है। तमाम बड़े बड़े चैनल, अखबार इसको लेकर हेडलाइन चला रहे हैं। जैसे दैनिक भास्कर ने लिखा है, इंदौर की रोहिणी बोली, सांसद चंद्रशेखर ने मुझे इस्तेमाल करके छोड़ा। पीएचडी स्कॉलर ने लिखा, बदला लेकर रहूंगी। द स्क्रॉल ने लिखा है, इंदौर की पीएचडी स्कॉलर रोहिणी घावरी ने सांसद चंद्रशेखर आज़ाद पर लगाए गंभीर आरोप। एबीपी न्यूज़ ने भी ऐसी ही हेडलाइन छापी है। न्यूज़ 18 ने लिखा है, इस्तेमाल करके छोड़ दिया। जी न्यूज़ ने लिखा है, बुरे फंसे नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद रावण। इंदौर की रोहिणी ने लगाए गंभीर आरोप। एक्स पर लिखा, बहन बेटियों की इज्जत कर दिया तार तार। दोस्तों, ये जो लड़की है ये स्विट्ज़रलैंड में पढ़ती है, पीएचडी स्कॉलर बताई जा रही है और ये लड़की हमेशा चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर सुर्खियों में आती रही है। ये पहली बार नहीं है कि इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद पर इस तरीके के आरोप लगाए हों। लेकिन हम शुरू से शुरू करते हैं। कहा जा रहा है कि 2021 में रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर आज़ाद की पहली मुलाकात हुई थी। ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ ये लड़की अपने एक्स हैंडल पर लिखती है कि चंद्रशेखर आज़ाद से पहली बार एयरपोर्ट पर मिली। इसमें लिखा है कि देश के सभी एयरपोर्ट पर लोग जिन्हें लेने आते हैं वो मुझे लेने आए हैं, उन्हें मेरा इंतज़ार था, फीलिंग स्पेशल। इसका क्या मतलब है दोस्तों? अब 2021 को, उस दौर को आप लोग थोड़ा समझिए। 2021 का वो दौर है जब 2022 का उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव भी नहीं हुआ है और चंद्रशेखर आज़ाद ने 2015 में भीम आर्मी बना ली है। 2020 में चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पार्टी एएसपी भी बना ली है और पार्टी बनाने के करीब करीब 1 साल के बाद इस लड़की की पहली मुलाकात चंद्रशेखर आज़ाद से एयरपोर्ट पर होती है। 2021 से लगातार ये दोनों बातचीत करते रहते हैं। इस लड़की का दावा है कि चंद्रशेखर आज़ाद को ये टिप्स दिया करती थी। थिंक टैंक खुद को बताती है ये लड़की। इनका कहना है कि बहन जी को कब गुरु बोलना है, कब खुद को शिष्य बोलना है, बहन जी के लिए किन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना है और कोई इंटरव्यू किस तरीके से देना है, ये चंद्रशेखर आज़ाद इनसे सीखते थे। इनका ऐसा दावा है। तो उनको माँ बोलो, तो कभी उनसे मैंने माँ बुलवाया, कभी वो बहन जी को गुरु बोलते हैं। ये सारी स्पीचेस मैं ही लिख कर देती थी, हम ही बात करते थे। रोहिणी, मेरा कल इंटरव्यू है बहन जी के ऊपर, क्या बोलना है? तो फिर 2021 के बाद 2025 में अचानक ऐसा क्या हुआ कि चंद्रशेखर आज़ाद से ये लड़की इतना नफरत, इतनी घृणा करने लगी? दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है। रोहिणी घावरी के न जाने कितने ट्वीट्स हैं चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर, न जाने कितने वीडियोज़ उपलब्ध हैं, न जाने कितने पोस्ट उसने चंद्रशेखर आज़ाद को लिखे हैं और उसने जो कुछ लिखा वो सबके सामने पब्लिक डोमेन में आ चुका है। जैसे एक ट्वीट इन्होंने किया है, ये नीच आदमी इस कलंक के साथ मरेगा, इसे बहुजन समाज आंदोलन के नाम पर अपनी ही दलित समाज की बहन बेटियों की इज्जत मान सम्मान के साथ खेला। एक और ऐसा ही ट्वीट है, बदला तो लेके रहूँगी क्योंकि चोट मेरे आत्मसम्मान पर लगी है। अब तक चुप थी क्योंकि मेरी माँ ने कहा था, बेटा तेरी सज़ा से बड़ी होगी ईश्वर की सज़ा, अभी चुप रहे। तो इन तमाम ट्वीट्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि रोहिणी घावरी को बहुत ठेस पहुंची है। ऐसे लगता है जैसे उनको चंद्रशेखर ने धोखा दे दिया है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी डील हुई थी, टूट गई है। और बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि ये प्रेम प्रसंग का मामला था, एक तरफा प्यार का मामला था। अब एक तरफा प्यार कौन कर रहा था? चंद्रशेखर आज़ाद कर रहे थे या फिर ये लड़की कर रही थी? ये तो यही लोग जाने। कई लोग ये भी थ्योरी लेकर आ रहे हैं कि दोनों आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे और चंद्रशेखर आज़ाद इन्हें भाव नहीं दे रहे हैं, वो सांसद बन गए, इसलिए लड़की अब चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम करना चाहती है। कई लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने तो बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह की हरकत की है। इस लड़की ने ऐसे भी आरोप लगाया कि ऐसे न जाने कितनी लड़कियां हैं जिसका चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्पीड़न किया। यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि जब लड़की ने 2021 में चंद्रशेखर आज़ाद से मुलाकात की थी तो क्या इस लड़की को पता नहीं था कि चंद्रशेखर आज़ाद शादीशुदा हैं? क्या चंद्रशेखर आज़ाद ने इस लड़की से झूठ बोला कि वो शादीशुदा नहीं हैं? और क्या वाकई इन
5 सालों के दौरान, 4 सालों के दौरान इनके बीच बहुत कुछ हो चुका है। क्योंकि ये लड़की दोस्तों बताती है, ये छात्रा बताती है कि दोनों घंटों घंटों बातचीत करते रहते थे फ़ोन पर, अलग अलग सब्जेक्ट पर चर्चा करते रहते थे, आना जाना, मुलाकात, बातचीत फ़ोन पर लगातार होती रहती थी और इसीलिए ये दोनों एक गहरे रिश्ते में थे, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन अब ये लड़की कहा जा रहा है बुरी तरीके से टूट चुकी है, चंद्रशेखर आज़ाद से एकदम नफरत का इजहार कर रही है, घृणा कर रही है। दोस्तों ये जो लड़की रोहिणी घावरी है ये वाल्मीकि समाज से आती है। कई लोग इसमें एंगल ये भी चला रहे हैं कि जाटव समाज के नेता ने वाल्मीकि समाज की लड़की के साथ शोषण किया। मेन स्ट्रीम मीडिया में इसको लेकर तरह तरह के एंगल दोस्तों चलाए जा रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि इसमें कसूरवार कौन है, और अगर चंद्रशेखर आज़ाद इसमें कसूरवार हैं, अगर कुछ गलत किया उन्होंने, तो फिर रोहिणी घावरी चुप क्यों हैं? रोहिणी घावरी इसको लेकर क्यों नहीं कानून का दरवाज़ा खटखटाती हैं? अगर कुछ वाकई गलत हुआ तो क्यों अभी तक इन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई है? ये बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है रोहिणी घावरी के बारे में आप लोग ज़्यादा ना जानते हों, तो ये भी जान लीजिए कि रोहिणी घावरी हैं कौन। यहाँ देखिए बहुत सारी रिपोर्ट्स इनको लेकर सामने आ रही हैं। एक बड़ी पहचान इनकी ये है कि रोहिणी घावरी जो हैं यूएन में संबोधन दे चुकी हैं। कहा जा रहा है कि यूएन में रोहिणी घावरी ने राम मंदिर को लेकर पाकिस्तान को भी खरी खोटी सुना चुकी हैं। उन्होंने जय श्री राम का उद्घोष किया था और रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि दुनिया के हर हिंदू के लिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा वाला दिन ऐतिहासिक है। ये उनका बयान है। कई सारी रिपोर्ट्स इसको लेकर दावा कर रहे हैं कि यूएन में उन्होंने जो संबोधन दिया था, जय श्री राम का नारा लगाया था। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इनके बीजेपी से रिश्ते हैं, ये बीजेपी की एजेंट हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल किया जा रहा है इनका, स्मृति ईरानी के साथ। इनसे सवाल पूछा गया कि आप तो बहुत सारे नेताओं के साथ दिख रही हैं, आपका बीजेपी से कनेक्शन है। तो इन्होंने कहा कि भाई हम स्कॉलर रहते हैं, संविधान ने हमें हक अधिकार दिया है, और जब वो एचआरडी मिनिस्टर थी तब उनसे हमारा मिलना हुआ। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसे इशू ना बनाया जाए, हम किसी के एजेंट नहीं हैं। जो रोहिणी घावरी हैं वो खुद कबूल कर रही हैं कि वो चंद्रशेखर आज़ाद को दिमाग देती थी, थिंक टैंक के तौर पर वो काम करती थी। तो इन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद आपने जो पार्टी बनाई है उस पार्टी को ख़त्म कर दीजिए? इन्होंने ये क्यों नहीं कहा चंद्रशेखर आज़ाद से? इन्होंने ये क्यों नहीं कहा चंद्रशेखर आज़ाद आपने पार्टी बनाई है तो बसपा में भी लेकर लीजिए? क्योंकि आजकल रोहिणी घावरी बहन जी की बड़ी ज़्यादा तारीफ कर रही हैं। अगर बहन जी का विरोध करोगे तो पूरा का पूरा रविदासीय समाज, जाटव समाज तुम्हें कभी भी अपना नेता नहीं मानेगा, चाहे वो बहन जी के विरोधी ही क्यों ना हो। बहन जी एक त्याग मूर्ति। अगर इतने नेक नेक सलाह अगर ये चंद्रशेखर आज़ाद को दे रही थी तो एक सलाह और दे दी थी कि चंद्रशेखर आज़ाद पार्टी क्यों बना लिए? पहले ही तो कांशीराम जी की पार्टी है। ये इन्होंने क्यों नहीं कहा? और जब चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ रहे थे तब इस मुद्दे को इन्होंने क्यों नहीं उठाया? ये भी बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। अब चंद्रशेखर आज़ाद सांसद बन गए तब ये सिर्फ और सिर्फ एक्स पर लिख रही हैं, मीडिया में आकर बयान दे रही हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई भी कंप्लेन नहीं दर्ज कराई है। कोई भी दोस्तों जब मामला ऐसा होता है तो लड़की को तुरंत कंप्लेन करनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर लिखने से कहीं ना कहीं उसकी इज्जत भी खराब हो जाती है, उसकी प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचती है। एक लड़की के कैरेक्टर पर, इज्जत पर सवाल उठ जाना ये अपने आप में समाज में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अगर रोहिणी घावरी के साथ ऐसा कुछ हुआ था तो उन्हें एक्स पर लिखने के बजाय मुझे लगता है कि उन्हें पहले रिपोर्ट दर्ज करा देनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने अभी तक क्यों नहीं रिपोर्ट दर्ज कराई, ये अपने आप में हैरान कर देने वाला मामला है। तो बड़ा सवाल ये है कि रोहिणी घावरी कब एफआईआर दर्ज कराएंगी? उनके पास क्या क्या सबूत हैं? चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या वाकई उनके साथ बहुत गलत कर दिया? क्या चंद्रशेखर आज़ाद ने उन्हें बहुत धोखा दिया है? और चंद्रशेखर आज़ाद ने अगर ऐसा किया है तो क्या उन्हें सज़ा मिलेगी? चंद्रशेखर आज़ाद के बहुत सारे विरोधी सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की सांसदी छीन लेनी चाहिए। ऐसे लोगों को संसद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन सिर्फ ट्विटर पर आरोप लगाने से क्या ये सब हो जाएगा? रोहिणी घावरी नाम की लड़की ने अभी तक दरवाज़ा कानून का क्यों नहीं खटखटाई, ये बहुत बड़ा सवाल है। कल तक रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आज़ाद की बहुत करीबी थी,
2024 में जब चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ रहे थे तब इन्होंने कोई सवाल नहीं खड़े किया, लेकिन अब जब यूपी में 27 में चुनाव है, 26 में पंचायत का चुनाव है, इसी साल बिहार में चुनाव है, तो इस बीच अगर ऐसा आरोप लग रहा है तो जाहिर तौर पर चंद्रशेखर आज़ाद की छवि को नुकसान पहुंचेगा। दोस्तों, ये खबर तेजी से वायरल है, सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक हर जगह इस खबर को लेकर चर्चा है। बहुत सारे रोहिणी घावरी के साथ खड़े हैं, सहानुभूति जता रहे हैं कि भैया लड़की है, इसके साथ गलत हुआ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये चंद्रशेखर के नाम का इस्तेमाल करके अपनी पहचान बना रही है। बहुत सारी लड़कियां पढ़ रही हैं, स्कॉलर लेकर विदेशों में, वो लोग अच्छे से खामोशी से काम कर रही हैं, लेकिन ये लाइमलाइट में आने के लिए ऐसा कर रही हैं। कुछ लोगों के रिएक्शन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि लोग किस तरीके का रिएक्शन दे रहे हैं, मिला जुला रिएक्शन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे मुद्दा आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। एक एक्स यूज़र लिखते हैं, आपकी माता जी ने आपको सही सलाह दी है। आपके अनुसार चंद्रशेखर आज़ाद से आपका संबंध था, यदि ये सच है तो यकीनन ये संबंध नाजायज़ होगा। क्योंकि आपकी माता जी की सलाह आप मानती तो बताइए, एक शादीशुदा आदमी से नाजायज़ संबंध बनाने की सलाह भी आपको माता जी ने ही दी थी क्या? आए दिन आप समाज को बीच में घसीट कर उल्टा सीधा बोलती हो। ये गिरी हुई हरकत करने के लिए समाज से पूछा था क्या? ये जो तस्वीर में आपके साथ आपकी गुरु माँ हैं, इनकी तरह किसी के पति को फंसाकर एक दूसरी महिला का घर उजाड़ना चाहती हो आप? इन्हीं के इशारे पर ये सब कर रही हो ना? ऐसी वाली राजनीति करके खुद का तमाशा ना बनाओ, मेरी निजी राय है। ये कोई नरेंद्र वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, वाल्मीकि समाज से ही आते हैं। इन्होंने फ़ोटो शेयर किया है स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी पर भी आरोप है कि उन्होंने अपनी सहेली के पति से शादी की है। एक और एक्स यूज़र लिखते हैं, जब आप सफलता की ओर कदम बढ़ाते हो तो लोग आपकी टांग खींचकर नीचे लाना शुरू कर देते हैं। रोहिणी घावरी नाम की ये महिला भी चंद्रशेखर आज़ाद के साथ वही कर रही है। एक और एक्स यूज़र लिखते हैं, मालूम तो था कि शातिर है और रोहिणी बहन के साथ गलत हुआ, पर आज पता चला कि इतना गिरा हुआ चरित्र है इसका। एक और यूज़र लिखते हैं, विपिन गौतम, आप विदेश में पढ़ के आई हो, कहाँ इन फालतू की बातों से समाज को भटकाना चाहती हो? आपकी कोई पुरानी रंजिश तो चंद्रशेखर से नहीं है। एक और एक यूज़र सूरज बौद्ध लिखते हैं, ये मैडम कह रही हैं कि चंद्रशेखर ने समाज की बेटी के साथ गलत किया। अब सवाल ये है कि समाज की शादीशुदा बेटी का घर उजाड़ने आप क्यों गई थीं? हर 3-4 महीने में चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर पॉपुलर होने की इनकी आदत हो गई है। ब्लैकमेलिंग और विक्टिम कार्ड की नौटंकी बंद होनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग इनके साथ सहानुभूति जता रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये विक्टिम कार्ड खेल रही हैं और ये एक किस्म की पॉपुलैरिटी वाली नौटंकी है। दोस्तों, बड़ा सवाल वही है कि आखिर चंद्रशेखर आज़ाद ने इनके साथ गलत किया तो रोहिणी नाम की इस लड़की ने अभी तक FIR दर्ज क्यों नहीं कराई? और अगर ये चंद्रशेखर आज़ाद को नेक नेक सलाह दे रही थी तो फिर ये क्यों नहीं कहा, चंद्रशेखर आप बहन जी के साथ मिल जाओ, पार्टी ख़त्म करो? ये सलाह क्यों नहीं दी थी? बहरहाल, रोहिणी घावरी के इस केस को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? चंद्रशेखर आज़ाद कहा जा रहा है बुरी तरीके से फंस गए हैं। रोहिणी घावरी सही हैं या चंद्रशेखर आज़ाद सही हैं? हम फैसला आप पर छोड़ते हैं। प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।